नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपका? आज अपन लेकर आए हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्याएं है। पहला क्वेश्चन अपन जो है प्रीवियस वीडियो में जो है सोल्व कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएफ ज्ञात करके उत्तर की जांच करना। देखो पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या निकाला था? ओनली एलसीएम निकाला था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला था। अब इस वीडियो में जो है अपन इन क्वेश्चंस के एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। यहाँ पर पेयर का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो संख्याएं आपको दी जाएगी, उसका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और फिर उत्तर की जांच करना है। अब उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे अपन? ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा करेंगे और जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसका भी गुणा करेंगे। अगर दोनों और जो संख्या इक्वल आती है तो अपन का आंसर सही है, नहीं आती है तो अपन का उत्तर गलत है। जो एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो गलत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं अपन। पहला 26 और 91, इन दोनों का क्या निकालना है अपन को? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो चलो देखो, एक तरीका तो जो है एलसीएम निकालने का अलग अलग इनके जो अभाज्य गुणनखंड कर लो। अब अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं पहले बताया था मैंने कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका इनमें भाग दे करके 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे चलते हैं तो इनका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक ही बार में एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। वो ट्रिक के साथ में जो है मैं आपको जो है एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। देखो चलिए, 26 एंड 91 यानी 26 और 91 का जो है एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे देखो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अभाज्य संख्या होती है अपन की 2 से डिवाइड करो। देखो 26 जो है वो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? 3 टाइम, 13 टाइम। तो 26 जो है 2 से 13 बार विभाजित हो गया और 91 जो है नहीं हो रहा विभाजित उठा। तो यहाँ पर जो है 91 को अपन क्या करेंगे? ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। अलग से एलसीएम निकालने के अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन के पास न्यू नंबर आ गई है 13 और 91। अब अपन जो है इसके अंदर ऐसी संख्या का भाग दें, ऐसी संख्या से डिवाइड करें जो इनमें डिवाइड हो जाए। अब देखो 2 का तो दे दिया, अब 2 का 13 में भी नहीं जाएगा, 91 में भी नहीं जा रहा। अगली नंबर आती है अपन की 3, जो 3 प्राइम नंबर है, 3 से भी ये जो है डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या अगली संख्या जो आती है 3 के बाद में 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहे, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहे है, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो क्या 11 के बाद में जो अपन की प्राइम नंबर आती है वो कौन सी आती है बच्चों? वो आती है 13। तो क्या 13 से डिवाइड हो सकता है क्या? देखो बिल्कुल गुरुजी 13 से डिवाइड हो सकता है। तो 13 से अगर डिवाइड करेंगे अपन इसको तो 13 का 13 में 1 टाइम और 91 में कितने टाइम जाएगा बच्चों? 19 में जाएगा 7 टाइम, यानी 7 बार भाग जाएगा। 13 7 91, तो 7 टाइम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर दोनों नंबर में एक संख्या का डिवाइड हो जाए वो अपन का क्या होगा? एचसीएफ। यहाँ पर इसका गोला कर दो हल्का सा पहचान के लिए, भाई ये एचसीएफ भी है इनका, ठीक है। जहाँ जहाँ पर कॉमन अपन के पास संख्या आएगी, यानी ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी, उसको अपन एचसीएफ के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या बचा? 7 भी खुद एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का ही डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या आ गया अपन के पास नंबर? 1 तो पहले ही था, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर जो है अपन का सवाल जो है सोल्व हो जाता है। तो चलो बच्चों देखो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जो आएगा अपन का, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? देखो 2 को 13 से गुना किया 26 आया, और 26 को फिर 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अपन के पास? 26 7 कितना होता है बेटा? बताओ 26 7 कितना होता है? 7 छंग 42 और 7 14, 14 और 4 कितने हुए?
18, 182 जो है अपन का जो है एलसीएम आ गया है। ठीक है, तो ये तो आ गया अपन का एलसीएम। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे, देखो एचसीएफ जो एलसीएम आते हैं ना, इन नंबर के अलग अलग भी कर सकते, देख सकते हो तुम, मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पर अलग अलग भी बता दूंगा। जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ कितना है, देखो यहाँ पर 13 कॉमन है, 13 का दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, 26 में भी जाता है और 91 की भाग जाता है। ठीक है बेटा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा अपन का 26। ये अपन का आंसर हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद में उत्तर की भी जांच करना है अपन को। अब उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे, देखो अपन उत्तर की जांच करेंगे, देखो यहाँ पर उत्तर की जांच किस प्रकार से करते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या, ठीक है ना, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या, दोनों संख्याओं को। तो अपन का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम है अपन के पास 182, 182 एलसीएम है, और एचसीएफ कितना है, एलसीएम है इसका 13 यानी 13 बराबर पहली संख्या क्या है अपन के पास 26 है, पहली संख्या 26 गुना दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 91 यानी 91 दूसरी संख्या लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपन ने, 182 और 13 को जो है मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो कितना आ जाता है अपन के पास, करो गुना, देखे इसको 13 से 182 को गुना करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा बेटा, इसके अंदर आ जाता है अपन के 13 दूना 26। ठीक है, और 13 को जो है 8 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बेटा, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आ जाता है अपन के पास, वही संख्या आनी चाहिए 26 और 91। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं, दोनों और बराबर नंबर आना चाहिए इसके पास। तो 104 आता है, 13 8 104 और 2 अपन के हासिल के लगे थे, तो 104 और 104 और कितना हो जाएगा, 13 8 104 और 2 हासिल के लगे थे अपन के पास, तो 2 106 नंबर हुए अपन के, 106 का 6 हाथ का लगे अपन के 10, 13 और 10 कितने हो गए 23। ठीक है, 23 हो गए। ठीक है, और इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो इधर भी कितने आ जाते हैं, 91 को 26 से मल्टीप्लाई करते थे 2366 आ जाते हैं। दोनों ओर बराबर संख्या आ रही है, इसका मतलब अपन का आंसर सही है। ठीक है, अब इसको जो है 1 8 2 एंड 13 को जो है अपन किस में डिवाइड करें बेटा, ये संख्या अगर इधर लाते हैं अपन तो क्या हो जाता है, इसका देखो 192 जो है ना, इससे चलो अगर आप उन संख्या के बराबर करना है 192 का जो है हाफ करेंगे तो कितना हो जाता है 91 इंटू 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाता है, बराबर इंटू 13 है बराबर 26 इंटू 91। अब इस 13 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 91 इंटू 26 और इधर भी क्या आ गया 26 इंटू 91, यानी दोनों ओर बराबर आ गया। ये अपन का उत्तर जो है इसका मतलब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो आप हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ये हुआ अपन का सवाल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेंगे अपन 510 और 92 का जो है एलसीएम और एचसीएम। तो चलिए अब दूसरी नंबर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड का सेकंड पार्ट 510 और 92 का क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो पहले अपन अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, 510 का करेंगे अपन, 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आता है अपन के पास 255 आ जाता है। ठीक है, अब 255 में जो है वो संख्या अगली कौन सी होगी अपन की, जिससे डिवाइड होगा 2 के बाद में अभाज्य संख्या थी 3 से डिवाइड करो इसको। ठीक है, 8 3 24 और 1 बचा 15, 5 3 15। ठीक है, अब दूसरी अभाज्य संख्या थी अपन की 17,
70 पंजा 85 और फिर ठीक है, सॉरी मैं पहले 5 से डिवाइड कर देता हूँ बेटा, ठीक है 5 से, क्योंकि छोटी से बड़ी की ओर चलना है अपन को, तो 17 टाइम चला जाएगा ये। और 17 खुद एक अभाज्य संख्या होती है, तो 17 में 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अपन जो है 92 का जो है टाइम फैक्टर करते हैं, तो इसमें 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 46 बार हो गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो इसको, फिर कितना आया अपन के पास 23 आया। अब 23 कुछ एक प्राइम नंबर है, इसलिए जो है 1 टाइम। तो यहाँ पर जो है अपन इसका जो है क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अपन दोनों संख्याओं का, ठीक है। एलसीएम किसका लेंगे, 510 का और 92 का, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे अपन, ठीक है ना। कॉमन देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, अब ये 2 नेक्स्ट संख्या कोई सी भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 510 का जो एलसीएम होता है वो तो 2 × 3 × 5 × 17 हो जाएगा, ठीक है। और 92 का एलसीएम 2 × 2 × 23 जो है, यानी 2 × 2 × 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है अब टोटल एलसीएम लेंगे अपन, तो इन दोनों में से तो एक लेंगे कॉमन, 2 × 3, फिर इसके बाद में जो है अपन के पास 2 है, तो 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है। इन संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो एलसीएम कितना आ जाता है अपन के पास, 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, ठीक है। तो इसको एक बार इधर और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, यहाँ पर नीचे यहाँ तक का तो 60 हो गया, इंटू फिर 17 × 23, ठीक है। 17 से इसको मल्टीप्लाई किया, 17 चक्की 102, ठीक है ना, इंटू 23, इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 26 46, 23 दूना 46 का 7 के लगे 4 4 और 23, ठीक है ना। तो कितने आगे अपन के पास, तो यहाँ पर जो है 120 से बेटा 70 से 102 जीरो भी आएगी ना, तो यहाँ पर 23 460 अपन का क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया अपन के पास, 23 460। एचसीएफ क्या आएगा अपन का, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन क्या चीज़ है देखो दोनों में, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो ये अपन का हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ सबसे छोटी संख्या होती है, एलसीएम जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। अब उत्तर की जांच कर लो यहाँ पर, ठीक है। उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। चलो एलसीएम कितना है अपन के पास, 23 460 बराबर एस, और एचसीएफ कितना है 2 है बेटा, ए 2 लो, तो बराबर पहली संख्या कितनी है 510 इंटू सेकेंड नंबर कितना है अपन के पास 92 है, ठीक है। तो अब इसको जो है किस प्रकार से जो ये संख्या अपन को इधर लानी है आ जाए, या फिर इनका मल्टीप्लाई कर लो दोनों और बराबर आ जाए तो ठीक है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से इसका 23 460 का जो है अपन के पास मल्टीप्लाई कितना होता है, तो इसका फैक्टर अगर अपन करते हैं तो इसका फैक्टर कितना आता है अपन के पास, देखो ये 2, तो 2 की स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू 17 इंटू 23, और एचसीएफ कितना है अपन के पास 2 इंटू 2 बराबर 510 इंटू 92। देखो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 46 आ जाता है, और इस 2 में से 1 2 को उधर कर लेंगे तो 92 आ जाएगा अपन के पास, ठीक है ना। तो मैं इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकता हूँ क्या, जैसे इस 2 का 1 2 यहाँ रख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, इंटू 3 को एजिटीज उतार लेता हूँ, 5 को एजिटीज उतार लेता हूँ और 17 को एजिटीज उतार लेता हूँ, इंटू इसका 1 2 में इधर ले लेता हूँ, ठीक है, 2 इंटू 23 इंटू 2, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास आ जाता है 92,
ठीक है, इंटू, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपन के पास आ जाएगा 70 पंजे 85 और 70 3 दूनी 6, 85 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन हो जाता है 510, ठीक है। और इधर भी कौन सी संख्या है अपन के पास 510 इंटू 92 हो गए ना बराबर। देखो अब इन दोनों को सेम संख्याओं को अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर आएगा, ठीक है। 510 इंटू 90 इक्वल टू 510 इंटू 92, तो ये अपन का हो गया सिद्ध हो गया, उत्तर सही हो गया। यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, ठीक है। अब बचा है अपन का लास्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं अपन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है 366 और 54 का जो है अपन को जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। बेटा आवाज मत किया अगर वो, देखो दीदी भी आ गई उधर, अभी और बच्चे आ जाएंगे, अच्छी लड़की है ना। अब लेते हैं देखो अपन थर्ड क्वेश्चन 336 और 54 का 336 और 54, ठीक है। अब देखो इसका डायरेक्ट अपन जो है निकालते बेटा एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर ज़्यादा, इसलिए पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो है 2 का भाग दिया एक बार और एक बचा ऊपर से 3 उचारा 13 हो गया, तो 6 दूनी 12 और एक बचा 16, 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो चलो यहाँ इससे दोनों डिजिट डिवाइड हुए तो ये अपन का फैक्टर जो ऐसे में काउंट होगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 27 में नहीं जा रहा 2 का, ऐसा कैसा जो इसको लिख लिया जाता है, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि 84 है, 84 2 से डिवाइड हो जाएगा 42 टाइम, ठीक है। 27 में नहीं जा रहा, इसको ऐसा कैसा रख लिया जाता है, ठीक है। अब अगली नंबर जो है अपन लेते हैं इसके अंदर 2, क्योंकि 42 भी फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 21 टाइम, ठीक है, और 27 नहीं जा रहा है इसलिए। अब देखो यहाँ पर 21 और 27 दोनों अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, अगली नंबर लेते हैं अपन 3, तो 3 से इसमें डिवाइड हुआ 7 टाइम, ठीक है ना, और 27 में गया 9 टाइम बेटा, ठीक है। अब देखो इस 3 से भी दोनों संख्याएं जो है डिवाइड हुई है, तो ये अपन का किस में काउंट होगा, ए डिजिट भी जो है एचसीएफ में काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगली नंबर लेते हैं अपन 7 से 1 टाइम, सॉरी 3 और लेते हैं, अभी 9 3 से कटेगा तो 7 को ऐसा कैसा रख लेते हैं, और ये 3 3 जा 9, फिर 3 से ये 1 टाइम 7 बचा अपन का, ठीक है। तो 7 से 7 1 टाइम 1 टाइम, ठीक है, ये हो गया अपन का फैक्टर। अब देखो यहाँ पर इसका एलसीएम निकालते हैं अपन, ठीक है। इधर लेते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 1 2 3 4, तो 4 बार 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कि 1 2 3 4 टाइम जो है अपन के पास 2 2 आ रहे हैं, 1 2 3 टाइम जो है 3 आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 1 टाइम आ रहा है अपन के 7, ये 7 लीजिए, ठीक है। अब देखो इसको एलसीएम को इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 1 2 3 4 3 की पावर 3, ठीक है, इंटू 7 एलसीएम हो जाएगा। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 2 की पावर 4 जो है कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो एलसीएम आ जाएगा अपन का 16 इंटू 27 इंटू 7, ठीक है। ये एलसीएम जो है अपन का हो गया। अब 16 को 27 को और 60 को जो है मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ठीक है। तो इन तीनों को जो है अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है अपन के पास, एलसीएम जो है अपन का आ जाता है जो है इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 23 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लो आप, मैंने जो है डायरेक्ट कर लिया है, तो हाँ, तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 30 24, तो एलसीएम आ गया अपन के पास 30 24, ठीक है। एचसीएफ की बात करते हैं अपन, ठीक है, 30 24 हो गया अपन का एलसीएम,
और HCF कितना होगा अपन का, देखो HCF निकालते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो HCF में कौन कौन कॉमन था, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है, 2 फैक्टर कॉमन है, 2 × 3 बराबर 6। तो HCF क्या हो जाएगा अपन का 6, ठीक है बेटा। अब उत्तर की जांच कर ले अपन। वही किस प्रकार से, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो LCM कितना था अपन का यहाँ पर, इसका LCM जो था 16, 27, 7 यानी 23, 24 जो था 30, 24 इसका LCM है। और HCF कितना है 6 बराबर, पहली संख्या कितनी है अपन की, पहली संख्या है बेटा 336 और सेकंड नंबर क्या है अपन की 54 है, ठीक है। तो इससे अपन को उत्तर की जांच करनी है, तो इसका फैक्टर करके वापस अपन को क्या बनाना है 336 और 54, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं इधर इधर तो दोनों बराबर आ जाता है, तो अपन का जो है नंबर बराबर हो जाता है, ठीक है। तो देखो करते हैं 23 और 24 के जो फैक्टर होंगे, 30 और 24 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होते हैं बेटा, देखो यहाँ पर इसके फैक्टर LCM कितना आया था अपन के पास 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 7 इंटू 6 के फैक्टर कितने थे, 6 को 6 ही रहने देते हैं अपन, ठीक है ना। ये लो बराबर 336 × 54, ठीक है। अब इनको वापिस उसी फॉर्म के अंदर कौन सी नंबर बनानी है अपन को, एक तो बनानी है 336 और एक बनानी है 54, ठीक है ना। तो किस प्रकार से बनेगा, देखो ये अपन का इसका कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, और इसका कितना था 27, 3 × 9 = 27, ठीक है, और इंटू 7 इंटू इसका कितना था 2 × 6 कर लूँ मैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी अपन की 54 और बाकी बची संख्या कितनी है अपन के पास 16, 7 और 6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाता है 336, ठीक है ना, इंटू 27 दूना कितना हो जाएगा 54, ये 54 और बाकी बचे हुए अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आता है, तो बराबर 336 × 54, 336 × 54 संख्या बराबर हो जाती है। इसका मतलब अपन का उत्तर सही, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इधर उधर सेम संख्या आएगी, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 34 लिख गया 54, ठीक है। तो ये था आज अपन का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।